नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी आप सभी के YouTube चैनल ग्रह नक्षत्र और हम में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जिस तरीके से आपने मुझे सहयोग प्रदान किया उसका तहे दिल से धन्यवाद। इसके साथ साथ साथियों, उन लोगों से एक विनम्र प्रार्थना जो अभी तक मेरे चैनल से जुड़ तो चुके हैं, लेकिन उनकी कोई ना कोई प्रतिक्रिया, चाहे वो कमेंट के रूप में है चाहे सहयोग के रूप में है, उसकी भी मैं आशा करता हूँ, उसके लिए मैं आशार्थी हूँ। साथियों, तो जब भी आपको कोई वीडियो समझ में रहे या आपके मन में किसी प्रकार की आगे की चीज़ को लेकर किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ताकि उस पर मैं नए से नए ज्ञानवर्धक रूप में एक वीडियो ला सकूँ। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। साथियों, विगत दिनों में जिस तरीके से मैंने आपके सामने प्रिडिक्शन रखी, आपके सामने सत्य होती हुई दिखाई दी है। आज का वीडियो भी साथियों इसी संदर्भ में है और ये कहूँ कि वर्तमान में जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनसे ही जुड़ा हुआ ये वीडियो आपके सामने है, जिसमें मैं प्रसिद्ध दो शख्सियत, जो दोनों ही फिल्मी जगत की शख्सियत है, उनकी कुंडलियों का विश्लेषण यहाँ पे रखने जा रहा हूँ। जी साथियों, आज वर्तमान में जिस तरीके से सुशांत मर्डर केस एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, उसी से जुड़ी हुई एक चश्मदीद गवाह मान लीजिए, चश्मदीद अपराधी मान लीजिए, या चश्मदीद उससे जुड़ी हुई विशेष रूप से कड़ी मान लीजिए, रिया चक्रवर्ती, उसकी ही जन्म कुंडली का मैं आपके सामने विश्लेषण रखने जा रहा हूँ। दूसरा, सुशांत मर्डर केस से पहले अपने और अन्य जो फिल्मी जगत के जो सितारे हैं उनके साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ वो, या वर्तमान में इंसान के हकों की जो लड़ाई है उसको आगे रूप में रखने के लिए जिस अभिनेत्री ने अपनी भूमिका अदा की है उसका नाम है कंगना रनावत। तो मैं उस अभिनेत्री की भी जन्म कुंडली का आपके सामने विश्लेषण करने जा रहा हूँ। साथियों देखिएगा, साथियों सबसे पहले हम रिया चक्रवर्ती, क्या है इनके ग्रहों का खेल, क्या ये जेल में फंसेंगी या बाहर निकलेंगी, क्या वास्तव में इनके सामने इनके साथ जो चीज़ जिस तरीके से इन्होंने की है क्या वो वास्तविकता से युक्त है या उसमें केवल एक षड्यंत्र की ही बू आ रही है, षड्यंत्र की ही गंध दिखाई दे रही है। ये सारी चीज़ों का विश्लेषण हम यहाँ पे करते हैं। देखिए साथियों, इनकी जो जेल योग की जो प्रिडिक्शंस है वो मैंने पिछले वीडियो में की है, आपने देखा है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर मेरे YouTube पे इसी चैनल पर जो अपलोड वीडियो है उनमें देख सकते हैं। मैंने रिया चक्रवर्ती के बारे में पहले ही कहा था कि समय के साथ साथ ये इस जो चक्रव्यूह है उसमें ये फंसती ही जाएंगी। देखिए साथियों, इसको बोर्ड के माध्यम से समझ लेते हैं अपन। मुझे जहाँ नेट से जो प्राप्त जन्म कुंडली इनकी प्राप्त हुई है उसमें डेट ऑफ बर्थ इनका 1 जुलाई 1992 है साथियों। साथ ही साथ 12 बजे का जो समय है ये आपको नेट पे इजीली मिल जाएगी। तो इनकी जो कुंडली है वो बनती है यहाँ पर कन्या लगन की कुंडली है। साथ ही साथ यदि मैं दशाओं की बात करूँ तो साथियों बुध में बुध और सूर्य का प्रतितंत्र चल रहा है। ये 3 दशाएं साथियों ध्यान रखिएगा, जीवन में बहुत मायने करती है। दशाएं 5 प्रकार की है साथियों, लेकिन एक के सटीक कैलकुलेशन के लिए कि मेरे साथ इस जीवन में क्या होगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो या ये को धरती का कोई भी प्राणी हो, उस पर क्या घटित होने वाला है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझने में रहती है। तो ये 3 दशाओं का कैलकुलेशन आपके सामने है। जो समय चल रहा है वो 23/8/2020 से लेकर 6/10/2020 तक है। अब साथियों जरा दशाओं पर गौर करते हैं। देखिए, बुध में बुध और सूर्य का प्रतितंत्र चल रहा है। बुध की महादशा है, बुध की ही अंतरदशा है और सूर्य की प्रतितंत्र दशा है। अब इस पे आते हैं। देखिए, बुध यहाँ पर देखिए तो लग्नेश है और साथ में कर्मेश है और जाके बैठ गए लाभ भाव में। सूर्य की बात करें तो सूर्य यहाँ पर त्रिक भावों का स्वामी है। त्रिक भाव में भी 12वें भाव का स्वामी है। साथियों आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए, 12वां घर या तो हमारे हॉस्पिटल का है या जेल का है। जेल का स्वामी का संबंध यहाँ पर लग्नेश से होना मतलब जेल योग बना। यदि रिया चक्रवर्ती की जगह और कोई भी होता और उसमें भी ये गणना आती तो जाहिर सी बात है एक व्यक्ति जीवन में एक बार तो जेल की हवा खा के आएगा। ये पहला नियम है साथियों। इसके अलावा जेल योग, कारावास होने के बहुत से योग हैं। मैंने वीडियो भी अपलोड किया है इसी चैनल पे, उसमें कुछ मात्राएं मैंने जेल योग की कुछ नियम सिद्धांत है वो ज़्यादा रखे हैं, उसको आप देख सकते हो।
लेकिन वो पर्याप्त रूप में नहीं है। तो कुंडली विश्लेषण के समय हमें पूरी बारीकी से देखना पड़ता है चीज़ों को साथियों। साथ ही साथ साथियों ध्यान में देना कि ये इस तरीके से क्यों फंसी, क्या इनके मन में ऐसा क्या आ गया, खुद अच्छी अदाकारा, कुछ अच्छी अभिनेत्री, रुपयों पैसों की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हुआ। देखिए इसका भी कारण क्या है। जन्म कुंडली में धनेश जो शुक्र है उसका संबंध यहाँ पर द्वादशेश के साथ हो गया। यानी ऐसा इंसान लालची किस्म का होता है, ऐसा इंसान षड्यंत्रों में फंसता है, उसको रुपया पैसा बहुत ये कहूँ कि भले उसके सामने एक सागर भर दिया जाए लेकिन उसकी जो लालसा है वो कभी समाप्त नहीं होती है साथियों। तो ये इनकी कुंडली का विश्लेषण है और इसी ग्रहों के योग ने इसको या रिया चक्रवर्ती को इस तरीके से ये जो भ्रमर जाल है या ये कहूँ जो हत्या का जो एक तरीके से इन्होंने जो साजिश रची थी एक नायाब हीरे के खिलाफ, उसमें अब खुद फंसती हुई दिखाई दे रही है। साथियों गौर कीजिएगा, दशा प्रत्यंतर दशा चल रही है सूर्य की। सूर्य है जेल योग का कारक, यानी निश्चित रूप से ये अपने ही कर्मों के द्वारा किए गए जो परिणाम हैं उनको भुगतने जा रही है। ये मैंने पहले भी कहा था साथियों। और इसके साथ साथ साथियों ये देखिए आप, यहाँ पर एक ज्योतिष का सिद्धांत है, जब भी द्वादशेश का संबंध राहु से आता है, राहु है षड्यंत्रकारी ग्रह है, जालसाजी ग्रह है। राहु है एक ऐसा ग्रह जिसमें कहें कि या तो वो समझता है तो बहुत ज़्यादा समझता है, या नहीं समझे तो बिल्कुल ही नहीं समझे, सुख सुविधा के घर में बैठा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपनी लालसा, अपनी सुख सुविधाएं दिखाई देती है और वो 12वें घर के साथ युति योग में है। अतः अपनी लग्जरियस को बढ़ाने के लिए, अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए ये सारे कारनामे किए गए। तो साथियों ये तो है इनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण। तो भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है ये मैंने आपके सामने रख दिया है। कौन सी प्रिडिक्शन इन पे लागू होगी वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वही इसी कैलकुलेशन के अब बोर्ड के माध्यम से मैंने आपके सामने स्पष्ट किया है। आगे आइए साथियों यहाँ पर, तो यहाँ देखिए मैं कंगना राणावत जो भी चर्चित चेहरा बनी हुई है, इनके बारे में पहले कह देना चाहता हूँ, इनकी कुंडली में ज़बरदस्त राजनीति योग है, ज़बरदस्त। आप भविष्य में देखिएगा ये राजनीति में पदार्पण करती हुई दिखाई देंगी आपको। यह आज मैं कह रहा हूँ, आगे आप घटित होते हुए देखेंगे इस चीज़ को। इनका जन्म है 23 मार्च 1987, 12 बजे का ही समय इनका है। देखिए साथियों यहाँ पर इस जगह पर जो इनकी कुंडली मैंने ड्रॉ की है वो है मिथुन लगन की। मिथुन लगन के साथ साथ इन पे जो दशाएं चल रही हैं, ग्रहों की युति आपके सामने है। मंगल, गुरु और राहु का योग है यहाँ पर। अब साथियों इसका जो समय चल रहा है, इन ग्रहों का समय वो 15/5/2020 से 21/4/2021 तक है। ऐसे समय में मंगल इनके रोचक योग बना रहा है, गुरु इनके पंच महापुरुष योग में हंस योग बना रहा है, राहु है वो इस हंस पंच महापुरुषों में जो योग होता है, हंस नामक पंच महापुरुष योग उसके साथ युति में बैठा है। साथियों मंगल की यदि मैं विश्लेषण करूं, इस समय ये ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगी जो न्याय प्रिय होंगे। अब कोई कहता है ना कि मैं दबाने वाला, इनको कोई दबा नहीं पाएगा किसी भी तरीके से। ये कहूँ कि इनका किसी भी तरीके से इनको दबाना मुश्किल है। अब ये एक तरीके से झांसी की रानी बनी हुई है। इन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी पहले। अब वो अदाकारा उस तरीके का जो झांसी रानी जिस तरीके से निडर थी, वो निडर होने का भाव ये रख रही है, क्योंकि इच्छा और लाभ के घर में बैठा हुआ है तो इनकी इच्छा भी पूरी होगी। ये जिस जस्टिस के लिए लड़ रही है, जिस न्याय के लिए लड़ रही है, वो आपके सामने सत्य होता हुआ दिखाई देगा। इनको इंसाफ भी मिलेगा और ये दूसरों को इंसाफ भी दिलाएंगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये महाराष्ट्र की सरकार पे एक प्रश्न चिन्ह जरूर लगाएंगे। प्रश्न चिन्ह से मतलब महाराष्ट्र की सरकार लड़खड़ा सकती है साथियों। तो ये सारा विश्लेषण आपके सामने यहाँ पर इनकी कुंडली का। साथ ही साथ यहाँ पर गुरु जो जनता के भाव को देख रहा है, अपनी अंतर्दशा में है, राजनीति के घर से जनता के घर को देख रहा है। तो साथियों निश्चित मानिए ये राजनीति के पदार्पण की ओर कदम बढ़ा रही है। आने वाले समय में ये मेरी जो प्रिडिक्शंस है, मेरी जो भविष्यवाणी है, वो आप सत्य होते हुए दिखाई देंगी। इसके साथ साथियों राहु दशम में या एकादश में राजनीति के योग के जब नेताओं की कुंडलियों का विश्लेषण करते हैं तो ये साफ साफ है, दशम में राहु का भाव हमेशा राजनीति में बंदे को लेके ही जाता है, भले वो झोपड़पट्टी में पैदा हुआ शख्सियत ही क्यों ना हो।
तो ऐसे में ये कहूँ कि ये जो समय है वो इनको किसी न किसी पार्टी से, किसी न किसी राजनीति से ज़रूर जोड़ेंगे। तो साथियों, ये दो शख्सियत की नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की कुंडलियों का मैंने आपके सामने विश्लेषण रखा है। वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय भारत।